Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about Hindi chapter number 10 of class 5th ग्रामोफोन का आविष्कार। इस ग्रामोफोन को थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, जिसके बारे में हम आपको सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। प्रयोगशाला यानी प्रयोग करने का स्थान, चिंतन मनन यानी सोच विचार, गुप्त संदेश का अर्थ है छिपा हुआ संदेश, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखाने का कार्य, अविस्मरणीय होते हैं ना भूलने योग्य। अब हम जानेंगे कि एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार कैसे किया। एडिसन जो थे एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई आविष्कार किए जिससे मानव जीवन में एक नया परिवर्तन आया। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलान नामक स्थान पर हुआ। बचपन से ही यह बहुत मेहनती थे और नई नई खोजों में व्यस्त रहते थे, यानी बिजी रहते थे। स्कूल से लौटते ही ये अपने कमरे में चले जाते थे। वहाँ इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी। प्रयोग जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रयोगशाला, बनाई हुई थी। अपने काम में ये इतने खो जाते थे, यानी इतने लीन हो जाते थे कि इन्हें खाना पीना भी याद नहीं रहता था। इन्हें नई नई कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। रोज रात के समय यह अपनी माँ से नई नई कहानियाँ सुनते और इन कहानियों पर घंटों तक सोच विचार करते। एक रात एडिसन की माँ ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया गुप्त संदेश अपने सम्राट के पास भेजना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना गुप्त संदेश किस प्रकार भेजे। सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने दूत को एक संदूक और एक पत्र दिया और अपने सम्राट को इसे दे आने को कहा। जब वह दूत उपहार लेकर सम्राट के पास पहुंचा तो उसे बहुत हैरानी हुई। पत्र में लिखा था कि इस संदूक को एकांत यानी अकेले में खोलना। संदूक खोलते ही उसमें से आवाज़ें आने लगी। यह सुनकर सम्राट बहुत खुश हुआ। तभी से चीन में गुप्त संदेश भेजने की यह प्रथा प्रसिद्ध हुई। माँ की इस कहानी का एडिसन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हर समय एडिसन के दिमाग में यही कहानी घूमती रहती। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि वह किसी बोलने वाली वस्तु का निर्माण करेंगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अखबार बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते उन्हें वह अपनी खोज में लगा देते। एडिसन का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम था जॉन क्रूसी। वह मशीनें बनाने का अच्छा कारीगर था। एडिसन हमेशा उससे बोलने वाली मशीन के बारे में। एक दिन एडिसन की मेहनत रंग लाई। उसने उसी समय जॉन क्रूसी को घर पर बुलाया। जॉन समझ गया कि एडिसन को अपने कार्य यानी अपने काम में सफलता मिल चुकी है। जॉन जल्दी ही एडिसन के घर पहुंच गया। एडिसन ने जॉन को एक मशीन का चित्र दिखाया और बिल्कुल वैसी ही मशीन बनाने को कहा। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद जॉन ने वैसी ही मशीन तैयार कर दी। उसने एडिसन से पूछा कि इस मशीन को किस काम के लिए प्रयोग किया जाएगा। एडिसन ने बताया, बटन दबाते ही यह मशीन मनुष्यों की तरह बातें करेगी। ये सुनकर जॉन क्रूसी हैरान हो गया। जॉन क्रूसी ने कहा, यदि तुम इस मशीन को बुलवा कर दिखा दो तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा। एडिसन ने कहा, आज शाम को यह मशीन बोलेगी। यह सुनकर क्रूसी की इच्छा और भी बढ़ गई। उसी समय जॉन क्रूसी अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने दोस्तों को मशीन के बारे में बताया। उसने अपने दोस्तों को एडिसन के घर चलने के लिए कहा। वह सभी को मशीन के पास ले गया।
मशीन के ऊपर एक बड़ा सा डंडा लगा हुआ था जिसे घुमाया जा सकता था। उस पर एक बड़ा सा भोंपू यानी माइक भी लगा हुआ था। फिर एडिसन ने भोंपू यानी माइक के पास जाकर कविता बोली और साथ ही साथ मशीन पर लगे हुए डंडे को भी घुमाया, पर मशीन ने कुछ भी नहीं कहा। इससे एडिसन को बहुत दुख हुआ। वह मशीन को दोबारा ठीक करने में लग गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर वही कविता बोली। इस मशीन को ही ग्रामोफोन का नाम दिया गया था। 1 मिनट के बाद मशीन ने वही कविता एडिसन की आवाज़ में सुनाई। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। एडिसन बहुत खुश था क्योंकि उसका प्रयोग सफल हो गया था। सभी ने उसकी खूब तारीफ की। इस मशीन को ग्रामोफोन का नाम दिया गया। एडिसन ने टाइपराइटर, टेलीफोन, बल्ब, बिजली के पंखे का भी आविष्कार किया। आज एडिसन दुनिया में नहीं है, पर उनके आविष्कारों के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। बच्चों, आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था और अपने आविष्कार को एक नया रूप दिया और ग्रामोफोन बनाया, उसी तरह आपको भी मेहनत के साथ हर काम को पूरा करना चाहिए। I hope this chapter is clear to everyone. If you have any doubt, then please comment me. If you want to see more videos like this, then please subscribe my channel. Thanks for watching.